ओम शांति। आपका प्रश्न है कि लौकिक परिवार में जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उस आत्मा को क्या संकल्प देने चाहिए जिससे उस आत्मा का भी कल्याण हो। और क्योंकि मेरा लौकिक में बेटा था, जब वो गया माना उसकी डेथ हो गई, तो मैंने ही उसे बुलाया गलत संकल्प से। वो आया और वो भी दुखी है और मैं भी, हम भी दुखी है। तो ऐसा हमें समझाओ कि कैसे हमें संकल्प चलाने चाहिए और औरों को भी समझ में आए कि कैसे संकल्प चलाना है जिससे उस आत्मा का कल्याण हो। उत्तर है, पहले मैं ये कहूँगी कि ये प्रैक्टिकल एक बहन के साथ हुआ है और ये इसको अच्छी रीति सुनो और समझो कि कोई भी आत्मा शरीर छोड़े तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, उसने हमें फोन करके बताया कि कैसे उसके बेटे की आत्मा को उसने रो रो कर याद करके बुलाया और कैसे वो आपकी बना उसके घर में वापिस उस आत्मा ने जन्म लिया। अभी फिर से वो आत्मा डिसेबल हो गई। ये सब बातें पहले मैं ये समझाती हूँ कि क्या हुआ था, फिर ये बताऊंगी कि जब कोई शरीर छोड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस बहन ने बताया कि माना आपका बच्चा 13 साल का था और बहुत बीमार था, कई सालों से डिसेबल था। तब आप ज्ञान में नहीं थे, भक्ति मार्ग में थे और बहुत भक्ति करते थे। उसका दुख आपको सहन नहीं होता था, तो आप अज्ञानतावश कहती थी कि हे भगवान, इसको ले ले। अब उसे उसको दिखा नहीं जा सकता। और हर रमेश कहती थी कि हे आत्मा तू चली जा, अभी चली जा, दूसरी जगह पे जा। और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, माना शरीर छोड़ दिया। फिर मैं रोने लगी, बहुत रोई और रोज याद करती थी और फिर से बुलाने लगी कि तू वापिस आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरी सेवा करूँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन आ जा। ऐसे ऐसे रोज रोती रही। तो एक दिन माना 1 साल के साल में ही वो बेटी होकर वापिस आई, वो आत्मा ही आई। आपने सोचा ये आत्मा वापिस आ गई, लेकिन छोटी थी तभी उसे खींच आई और आपके और ही नेगेटिव संकल्प चलने लगे और वो भी अभी डिसेबल हो गई। छोटी बच्ची ही डिसेबल हो गई। आपने ही दोबारा बुलाया और वो भी दुखी है और आप भी। ये बहुत ही गुह्य समझने की बातें हैं। पहले तो ये समझेंगे कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, माना मृत्यु होती है, तब उस आत्मा की मन की दशा बहुत ही खराब होती है, माना दुखी होती है। एक साइड पर हम आत्माएं रो रो कर उसको खींचती है, दूसरी साइड पर वो जहाँ जाने वाली है वो आत्मा के वाइब्रेशंस खींचते हैं और उस आत्मा के उसकी खुद की भी लगाव उसको छोड़ता नहीं है। उस समय अगर हम भी रोते रहेंगे तो वो आत्मा बहुत ही दुखी होती है, बेवश होती है। वो उसको भी घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, वो जाना चाहती नहीं है और उसका तो शरीर भी नहीं है कि जो आपके साथ कह सके, बात कर सके। और दूसरी तरफ उसके नए जन्म वाले भी खींचते रहते हैं। हमारा तो शरीर है, हम जानते हैं
कि अभी ये आत्मा वापस नहीं आने वाली, क्योंकि शरीर है तो हम बुद्धि चला सकते हैं, लेकिन उसका तो शरीर नहीं है तो क्या करेगी। जब आत्मा देह छोड़ती है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। उस समय अगर हम उस आत्मा को प्रेम करते हैं, माना सच्चा प्रेम करते हैं, भला चाहते हैं, उसको सुखी करना चाहते हैं, तो उसको हम एक ही चीज दे सकते हैं जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, और वो है गुड वाइब्रेशंस। अच्छे विचार चलाकर उसको वाइब्रेशंस देना, सकाश देना। ये जो 7 गुण जो 7 चक्र से जुड़ा हुआ है, उस गुणों का दान दो, जिससे वो उसका दूसरा जन्म सुधर जाएगा। आप आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, मेडिटेशन है, उसके भी क्लासेस 13 दिन तक रख सकते हैं, शिविर रख सकते हैं। तो उससे भी क्या फायदा होता है, उस आत्मा वो ज्ञान अच्छी तरह लेकर जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में सब समझ में आ जाता है। साथ साथ जो भी आत्मा 13 दिन तक सुनती है, तो उसका पुण्य भी उस आत्मा को मिलता है, और उसका उसका दूसरा जन्म में कहीं ना कहीं ये सब बातें इमर्ज होती है। वो साथ में और कुछ नहीं ले जा सकती, सिर्फ उसके वाइब्रेशंस इस और उसका सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल चीजें जो भी हम विधि वगैरह करते हैं, लाखों का खर्चा करते हैं, वो कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। इसीलिए हमें यही सीखना है कि कैसे उसको वाइब्रेशंस दे, जैसे जिससे वो दूसरा जन्म में उसका दूसरा जन्म एकदम अच्छा हो जाए। और दूसरा, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, तो मेडिटेशन में रोज उनसे माफी मांगो और माफी दो। हिसाब किताब चुकतू करने का सबसे इजी रास्ता ये समय है, बहुत इजी है। जब शरीर होता है तो समय लगता है, लेकिन शरीर नहीं है तो डायरेक्ट जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज है। स्थूल चीज तो कोई नहीं जाने वाली, यही जाएगी। इसीलिए कई जगह पे तो कैसेट भजनों का रख देते हैं, मगर जब तक हम हमारे मन से, दिल से नहीं उस अच्छे बातें गाते या सुनाते, प्रार्थना करते, जब तक भावनाएं नहीं उत्पन्न होती, तब तक उसके पास कुछ नहीं जाता। कैसेट बजेगी लेकिन उसमें भावना नहीं है, उसके वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होते, तो वो भी उसके साथ नहीं जा सकता। इसीलिए 13 दिन तो वो एकदम नजदीक होती है। कभी कभी क्या होता है, इस 13 दिन में वो अगर 13वां दिन में नहीं जा सकती, तो कभी कभी वो उसका ये शरीर, माना वहां गर्भपात हो जाता है तो शरीर नहीं मिलता, तो वो भटकना शुरू कर देती है। और जब तक दूसरा शरीर न मिले तब तक उसको भटकना पड़ता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है। फिर जन्म के बाद लगभग 7, इवन पेट में होता है, क्योंकि लगभग 3 महीने में आत्मा अंदर प्रवेश करती है, तो दूसरा 6 महीना रहता है। तो उस समय गर्भ में भी वाइब्रेशंस बहुत पहुंचता है। और फिर 7 साल का, जन्म के बाद भी 7 साल का हो जाए तो 7 साल तक उसका जागृत मन डेवलप नहीं हुआ होता है, तब भी हमारे वाइब्रेशंस उसके अंदर जाता रहता है। हाँ, जैसे जैसे वो घर से बाहर आता है, बड़ा होता है, वाइब्रेशन कम होता जाता है, माना पहुंचता जल्दी नहीं हो, लेकिन पहुंचता जरूर है। अभी उन आत्मा को हम सकाश दे सकते हैं, क्षमा याचना
कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उसको भी मुक्त कर सकते हैं। अगर हम रोते ही रहते हैं, याद करके दुखी होते हैं, तो वो आत्मा भी दुखी होती है, उनके जीवन में भी इफेक्ट होता है। हम जितना याद करते हैं उतना वो नए जीवन में सेट नहीं हो पाएगी। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कई बच्चे छोटे होते हैं तो सारा दिन रोते ही रहते हैं, बहुत रोते हैं, और कई बच्चे हंसते हैं। हम ये भी कहते हैं कि भगवान रुलाते हैं, भगवान हंसाते हैं। वास्तव में उसका जो पिछले जन्मों का जो चीज है, जो हम याद करते हैं, वो उसको दिखाई देती होती है, इसीलिए वो रोता है। लेकिन कोई अच्छी चीज उसको याद आए तो वो हंसता है। इसीलिए सभी आत्माओं की शक्ति अलग अलग है। इसीलिए कभी कभी वो आत्मा का शरीर लेने का समय भी खत्म हो जाता है, माना दूसरी जगह पे पहुंच नहीं पाती। इसीलिए स्थूल खर्च करने से उसे कोई फायदा नहीं होता है। यही हमारी अज्ञानता है। ज्ञान माना समझ, ये सूक्ष्म बातों को ध्यान में रखना है। और उस आत्मा के लिए अभी आपके साथ भी यही हुआ। अज्ञानता के वश होकर फिर से उस आत्मा को आपने बुलाया, और सबसे जास्ती कनेक्शन माँ का होता है। दुनिया में अगर आशीर्वाद भी चाहिए तो सबसे जास्ती माँ बाप का हो मिलता है, और बद्दुआ भी माँ बाप की ही मिलती है। इसीलिए हमारे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। तो जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा तो आप माँ ने उनके साथ के हिसाब किताब चुकतू नहीं किए, बस उसको शरीर छोड़ने के लिए रोज सोचते रहे, और वो सोच ने ही कर्म के हिसाब किताब चुकतू करने के बजाय उसने शरीर छोड़ दिया, और बस नेगेटिव संकल्पों से उसको शरीर से मुक्त तो कर दिया, लेकिन आपने और ही नेगेटिव संकल्पों से कर्म बंधन बनाए और बुलाया। आपने ही सोचा कि वापिस आजा, मैं तेरी सब सेवा करूंगी। आपने क्या कहा? मैं तेरी सब सेवा करूंगी। तो सेवा करने के लिए फिर से उसको डिसेबल होना ही पड़ता है ना। तो यह दुआ की, यह हुआ कि वहां जहां वो आत्मा गई थी उनको मिसकैरेज हुआ होगा, और वो आत्मा तुरंत वापिस आपके घर में आ गई, माना लगभग 3 महीने में, क्योंकि आत्मा 3 महीने के बाद गर्भ में आती है। आपके संकल्पों ने ही उसे खींचा। वो बच्ची के रूप में आई, लेकिन आत्मा के हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए थे, और आपने आने के बाद भी और ही नेगेटिव संकल्प चलाए, तो व्याज के साथ लौटकर आया। फिर वो बच्ची भी डिसेबल हो गई। अभी एक ही रास्ता है, योग से उस आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करना। वो आत्मा तो छोटी है, वो तो योग नहीं करेगी, आपको उसको मदद करनी है मुक्त होने में। एक भी नेगेटिव संकल्प न आए, ये भी नहीं कि आपकी वजह से ही ये हुआ, क्यों ये संकल्प चलाए, ये कर्म कैसे होंगे, कोई नहीं संकल्प चलना चाहिए। क्योंकि ये आत्मा के साथ का आपका कर्म का हिसाब किताब तो थे, वो मर्ज थे, माना 4 फुट के अंदर में थे मगर दूर थे। आपने ये संकल्प बार बार चलाकर वो सब हिसाब किताब को ऊपर लाए, इसीलिए वो बढ़ गया। तो आपकी सोच ने उसको बाहर लाए,
तो ऐसा नहीं था कि हिसाब किताब नहीं था, थे, लेकिन अभी नहीं, मे भी आने वाले थे। आपने खींचा, तो अभी आप जो मैंने आपको बताया, वैसा पूरा विश्वास से एक लक्ष्य के साथ योग करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिकल ये अनुभव आपका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये बात बताई। और सब आत्माएं ये सुनो, समझो, और जीवन में कैसे हर एक सिचुएशन में अचल अडोल रहकर उसको फेस करनी है, और इसके लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। ओम शांति।